अगले कवि कुंवर नारायण हैं, इनकी प्रतिनिधि कविता है। कुंवर नारायण का जन्म जो है 19 सितंबर जो है 1927 को इनका जन्म हुआ था। 19 सितंबर जो है 1927 को उत्तर प्रदेश लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया इन्होंने। तो इनका जन्म जो है 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जन्म कुंवर नारायण का। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी साहित्य में जो है एमए। लेखन की शुरुआत जो है कविता से, पर साथ ही जो है चिंतन परक जो है लेख, साहित्य समीक्षा, कहानियाँ, सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर लेख आदि भी लिखते रहे हैं। अनेक पत्रिकाओं के संपादन से संबंध रहे, जिनमें प्रमुख हैं युग चेतना, नया प्रतीक और छाया नट। तो ये जो है अनेक जो है पत्रिकाओं के संपादन से संबंध रहे, जिनमें प्रमुख है युग चेतना और नया प्रतीक है और छाया नट है। लखनऊ के भारतेंदु नाट्य केंद्र और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अगर इनकी प्रकाशित पुस्तकों की बात करें कुंवर नारायण की, तो प्रकाशित पुस्तकें इनकी हैं पुस्तकें काव्य संकलन में चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह 1956 में राजकमल प्रकाशन। तीसरा सप्तक 1959 में भारतीय ज्ञानपीठ। परिवेश हम तुम 1961 में, परिवेश हम तुम 1961 वाणी प्रकाशन। अपने सामने 1969 राजकमल प्रकाशन जो है, तो अपने सामने 1969 राजकमल प्रकाशन। चक्रव्यूह हमने बताया 1956 राजकमल प्रकाशन। तीसरा सप्तक जो है 1959 में भारतीय ज्ञानपीठ और प्रवेश हम तुम जो है 1961 वाणी प्रकाशन। अपने सामने जो है 1969 राजकमल प्रकाशन। कोई दूसरा नहीं 1993 में राजकमल प्रकाशन। इन दिनों जो है 2002 राजकमल प्रकाशन। और खंड काव्य में बात करें तो आत्मजयी इनकी रचना है 1965 में। भारतीय ज्ञानपीठ। वाजस्रवा के बहाने 2008 में भारतीय ज्ञानपीठ। तो वो इनकी आत्मजयी है 1965 में भारतीय ज्ञानपीठ। वाजस्रवा के बहाने 2008 भारतीय ज्ञानपीठ। समीक्षा की बात करें तो आज और आज से पहले 1998 में राजकमल प्रकाशन। मेरे साक्षात्कार 1998 में तो मेरे साक्षात्कार 1999 है। किताब घर। साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ 2003 साहित्य अकादमी। कहानी संग्रह में आकारों के आसपास 1973 और राधा कृष्ण प्रकाशन। तो कहानी संग्रह में आकारों के आसपास जो है 1973 राधा कृष्ण प्रकाशन। संचयन जो है कुंवर नारायण फर्स्ट, संसार कुंवर नारायण सेकंड, उपस्थिति संपादक जो है यतीन्द्र मिश्र, 2002 वाणी प्रकाशन। अनेक जो है इन्होंने अनेक पुरस्कारों से सम्मानित प्रमुख हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, केरल का जो है कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, हिंदी संस्थान का विशेष सम्मान, सतदल पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया अति विशिष्ट सम्मान, वर्ष 2001 का राष्ट्रीय कबीर सम्मान पाने वाले हिंदी के दूसरे प्रमुख कवि। तो इन्होंने जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, केरल का कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, हिंदी संस्थान का विशेष सम्मान, सद्दल पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार और लोहिया अति जो है विशिष्ट सम्मान, वर्ष 2001 का राष्ट्रीय कबीर सम्मान पाने वाले हिंदी के दूसरे प्रमुख कवि हैं। 1955 में पहली विदेश यात्रा पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, तो पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रूस तथा चीन में काफ़ी समय जो है बिताया। उसी समय जो है पाब्लो नेरुदा, नाजिम हिकमत तथा एंटन स्वानिमिस्की से मुलाकातें, जिसका शुरुआती साहित्यिक जीवन में खास महत्व रहा। स्वीडन के जो है कई विश्वविद्यालयों में काव्य पाठ तथा साहित्य गोष्ठियों में भागीदारी। 1994 में जो है वेनिस यूनिवर्सिटी में व्याख्यान माला, और इसी वर्ष जो है यूरोप, इंग्लैंड और अमेरिका का विस्तृत भ्रमण 1998 में, और फिर 1999 में काफ़ी समय जो है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में रहे। वार्सा यूनिवर्सिटी तथा 2001 में जागिलोनियन यूनिवर्सिटी में आयोजित जो है अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में हिस्सा दिया। तो हमने जन्म क्या बताया, जन्म 19 सितंबर बताया 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ इनका जन्म।
लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए, लेखन की शुरुआत कविता से, पश्चात ही चिंतनपरक लेख, साहित्य समीक्षा, कहानियाँ, सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर लेख आदि भी लिखते रहे। अनेक पत्रिकाओं के संपादन संबंध रहे, जिनमें प्रमुख हैं युग चेतना, नया प्रतीक और छाया नट। युग चेतना, नया प्रतीक और छाया नट लखनऊ के भारतेंदु नाट्य केंद्र और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के क्रमशाध्यक्ष और उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो लखनऊ के भारतेंदु नाट्य केंद्र और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के क्रमशाध्यक्ष और उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ये प्रकाशित पुस्तकों में हमने काव्य संकलन बताया चक्रव्यूह 1956 में राजकमल प्रकाशन। तो चक्रव्यूह इनकी काव्य संकलन है और 1956 में राजकमल प्रकाशन। तीसरा सप्तक है 1959 में भारतीय ज्ञानपीठ। परिवेश हम तुम है 1961 में वाणी प्रकाशन। अपने सामने 1969 राजकमल प्रकाशन। कोई दूसरा नहीं 1993 में राजकमल प्रकाशन। उसके बाद इन दिनों 2002 राजकमल प्रकाशन। खंड काव्य आत्मजयी 1965 में भारतीय ज्ञानपीठ। तो खंड काव्य में है आत्मजयी 1963 में भारतीय ज्ञानपीठ है। आत्मजयी 1965 भारतीय ज्ञानपीठ। वाजस्रवा के बहाने 2008 और भारतीय ज्ञानपीठ, ये भी खंड काव्य है। वाजस्रवा के बहाने 2008 में रचित है भारतीय ज्ञानपीठ। समीक्षा की बात करें तो आज और आज से पहले 1998 में राजकमल प्रकाशन। मेरे साक्षात्कार 1999। किताब घर और साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ 2003 साहित्य अकादमी। ये क्या है? समीक्षा है। कहानी संग्रह की बात करें तो आकारों के आसपास ये कहानी संग्रह है 1973 में राधा कृष्ण प्रकाशन। संचयन की बात करें तो कुंवर नारायण फर्स्ट संसार, कुंवर नारायण सेकंड उपस्थिति, संपादक यतीन्द्र मिश्र 2002 वाणी प्रकाशन। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित प्रमुख साहित्य अकादमी पुरस्कार, केरल का कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, हिंदी संस्थान का विशेष सम्मान, सद्दल पुरस्कार। उसके बाद प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया अति विशिष्ट सम्मान, वर्ष 2001 का राष्ट्रीय कबीर सम्मान पाने वाले हिंदी के दूसरे प्रमुख कवि। 1955 में पहली विदेश यात्रा पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रूस तथा चीन में काफ़ी समय बिताया। उसी समय पाब्लो नेरुदा, नाजिम हिकमत तथा एंटन स्वानिमिस्की से मुलाकातें, जिसका शुरुआती साहित्यिक जीवन में खास महत्व रहा। स्वीडन के कई विश्वविद्यालय में काव्य पाठ तथा साहित्य गोष्ठियों में भागीदारी। 1994 में वेनिस यूनिवर्सिटी में व्याख्यानमाला और इसी वर्ष यूरोप, इंग्लैंड और अमेरिका का विस्तृत भ्रमण 1998 में और फिर 1999 में काफ़ी समय ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में रहे। वारसा यूनिवर्सिटी तथा 2001 में जागिलोनियन यूनिवर्सिटी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में हिस्सा लिया। इनकी रचनाओं की बात करें तो चक्रव्यूह काव्य संग्रह है 1956 में ये रचित है। तो इसमें क्या क्या है? तो चक्रव्यूह में माध्यम है ओश नहाई रात है, सागर के किनारे है, छोटा सा उत्सव है, अनभूला दर्द है, सिद्ध वेदना है, चिटके स्वप्न है और गिद्धों की बस्ती में प्रश्न है, शून्य और अशून्य, मैं जानता हूँ, गंगा जल है, विरासत है, अस्तित्व के घेरे में, उत्सर्ग है, सवेरा है, कुछ ऐसे भी यह दुनिया जानी जाती है, कुछ ऐसे भी यह दुनिया जानी जाती है, मूल्य है, दूरी के पास है, बीज मिट्टी और खुली जलवायु, बीज मिट्टी और खुली जलवायु है, मूल्य है, दूरी के पास है, बीज मिट्टी और खुली जलवायु, अटूट क्रम और स्वयं की अभिव्यक्तियाँ। चक्रव्यूह ये क्या है? चक्रव्यूह काव्य संग्रह में ये सभी जो कविताएं हैं, माध्यम ओश नहाई रात में, सागर के किनारे, छोटा सा उत्सव, अनभूला दर्द, सिद्ध वेदना, चिटके स्वप्न, गिद्धों की बस्ती में प्रश्न, शून्य और अशून्य, मैं जानती हूँ, गंगा जल, विरासत, अस्तित्व के घेरे में, उत्सर्ग है, सवेरा है, कुछ इससे भी यह दुनिया जानी जाती है, मूल्य, दूरी के पास, बीज मिट्टी और खुली जलवायु और अटूट क्रम, स्वयं की अभिव्यक्तियाँ। चक्रव्यूह। तीसरा सप्तक की बात करें तो 1959 में तीसरा सप्तक और खामोशी इसमें आता है। खामोशी हलचल, जाड़ों की एक सुबह, बसंत की एक लहर, घर रहेंगे हम जो सोता है,
ये तीसरा सप्तक में है 1959। तो खामोशी हलचल है, जाड़ों की एक सुबह है, बसंत की एक लहर है, घर रहेंगे हम जो सोता है। परवेश हम तुम में 1961 में जो है ये काव्य संग्रह है, परवेश हम तुम 1961। प्यार के सौजन्य से तुमने देखा विदा कमरे में धूप, बाहर आई है सवेरे सवेरे, कार्निश पर चकाचौंध पहाड़ी झील, दो नीली आंखें। तो प्यार के सौजन्य से तुमने देखा विदा कमरे में धूप, बाहर आई है सवेरे सवेरे, कार्निश पर चकाचौंध पहाड़ी झील, दो नीली आंखें। अगला है बसंत। बसंत लकड़ी का टूटा पुल, एक चित्र दो पट, लू में गुलमोहर के फूल, लू में गुलमोहर के फूल, एक पहाड़ी शाम, हम साथ हैं, घबराहट एक स्थापना। तो ये किसमें है? ये जो है परवेश हम तुम में है कि बसंत लकड़ी का टूटा पुल, एक चित्र दो पट, लू में गुलमोहर के फूल और एक पहाड़ी शाम, हम साथ हैं, घबराहट एक स्थापना। आत्मजयी खंड काव्य 1965 में। तो आत्मजयी खंड काव्य 1965 में इसमें इस काव्य संग्रह में जो है वाजश्रोवा आता है, नचिकेता का विषाद है, नचिकेता का विषाद, अतीत बोध है, यम है, श्रेष्ठ का वर्ण, मृत्यु मुखात्म मुक्तम। तो मृत्यु मुखात्म प्रमुक्तम। तो ये है आमने सामने 1969 में। इसमें अंतिम ऊंचाई है, समुद्र की मछली है, जब आदमी आदमी नहीं रह पाता, जब आदमी आदमी नहीं रह पाता, अनिश्चय है, एक अजीब दिन है, इंतजाम है, आदमी अध्यायवासी था, अपने बजाय, तुम मेरे हर तरफ है, सतहें हैं। और बाकी कविता है लगभग 10 बजे रोज लखनऊ, एक हरा जंगल, पहले भी आया हूँ श्रावस्ती, रास्ते फतेहपुर सीकरी, अनात्मा देह फतेहपुर सीकरी, दिल्ली की तरफ, इब्ने बतूता, फौजी तैयारी, लापता का हुलिया, सन्नाटा या शोर, वह कभी नहीं सोया, उस टीले तक पूरा जंगल। ये क्या है? अपने सामने कविता संग्रह में संकलित है 1969 में। अंतिम ऊंचाई, समुद्र की मछली, जब आदमी आदमी नहीं रह पाता, अनिश्चय, एक अजीब दिन, इंतजाम, आदमी अध्यावसायी था, अपने बजाय, तुम मेरे हर तरफ सतहें हैं। और बाकी कविता है लगभग 10 बजे रोज लखनऊ, एक हरा जंगल है, पहले भी आया हूँ श्रावस्ती, रास्ते फतेहपुर सीकरी, अनात्मा देह फतेहपुर सीकरी, दिल्ली की तरफ, इब्ने बतूता है, फौजी तैयारी है, लापता का हुलिया है, सन्नाटा या शोर है, वह कभी नहीं सोया, उस टीले तक पूरा जंगल, कोई दूसरा नहीं 1993 में यह कविता संग्रह, कोई दूसरा नहीं। तो उत्केंद्रित है, उत्केंद्रित जन्म कुंडली है, उत्केंद्रित जन्म कुंडली, अब की अगर लौटा तो घर पहुंचना, उत्केंद्रित है जन्म कुंडली, अब की अगर लौटा तो घर पहुंचना, विलक्षण संतुलन में, दुनिया को बड़ा रखने की कोशिश, पाल की मुश्किल से शुरू हुई दुनिया, शम्मे दीन की लड़ाई, जंजीरा का किला, यह कैसी व्यवस्था है। और भी हैं, एक दूसरे से कटकर शब्दों की तरफ से, एक दूसरे से कटकर शब्दों की तरफ से, एक यात्रा के दौरान गले तक धरती में, एक यात्रा के दौरान गले तक धरती में, भाषा की ध्वस्त पारिस्थितिकी में, आंकड़ों की बीमारी, कविता है नालंदा और बख्तियार, गोलकुंडा की एक शाम, सफलता की कुंजी, दिवंगत की आत्मा, पहला सवाल, अयोध्या 1992, क्या वह नहीं होगा, तबादले और तब्दीलियाँ जल्दी में, अलग अलग खातों में, सर्कस है, लोगों की कतार में, बदलते पोस्टर, वर्षों इसी तरह, मालती, कागज़ कलम और स्याही है, सुनैना है, वह जो नदी बूढ़ी नहीं होती, नदी क्या है? बूढ़ी नहीं होती, एक जन्मदिन, जन्म स्थान पर, नीम के फूल हैं, और जो है स्पष्टीकरण, हंसी, भूल चूक, लेने देने। इन दिनों कविता संग्रह में 2002 में संकलित है नदी के किनारे, और एक अजीब सी मुश्किल, एक अजीब सी मुश्किल, बाजारों की तरफ भी अपठनीय, आजकल कबीरदास, जख्म है जिसे बहुत पहले आना था, कुतुब का वर्षर है, काफका के प्राहा में, कुछ दिन, अन्य देश काल में, वे भीड़ नहीं हम है, दुनिया की चिंता, फिर मेरे पाँवों तले, अंक और अक्षर है, संभावनाएं हैं, कविता के बहाने हैं, मेरा घनिष्ठ पड़ोसी है, एक वृक्ष की हत्या, तटस्थ नहीं, मध्यम उजाले में, तो एक वृक्ष की हत्या है, मेरा घनिष्ठ पड़ोसी, कविता के बहाने, एक वृक्ष की हत्या, तटस्थ नहीं, मध्यम उजाले में, आना किंतु इस तरह, अंधे मोड़ पर, एक शाम,
तितलियों के देश में दूसरों की खुशी के लिए, ये जो है इन दिनों में संकलित है 2002 में। आधी रात है, काला और सफ़ेद है, कुछ छोटी कविताएं हैं। शांति वार्ता है, अभिनव गुप्ता है, अमीर खुसरो हैं। एक जले हुए मकान के सामने है, वाह वाहों पर महा सच है, दीवारों पर चढ़ते फूल, उसे खाली हाथ लौटाने से पहले सरहपा। तो कुंवर नारायण जो है प्रतिनिधि कविताएं शुरू से लेकर अब तक की कविताएं सिलसिलेवार पढ़ी जाए तो कुंवर नारायण की भाषा में बदलते मिजाज को लक्ष्य किया जा सकता है। आरंभिक कविताओं पर नई कविता के दौर की काव्य भाषा की स्वाभाविक छाप स्पष्ट है। इस छाप के बावजूद छटपटाहट है। कविता के वाक्य विन्यास को आरोपित सजावट से मुक्त कर सहज वाक्य विन्यास के निकट लाने की आगे चलकर यह वाक्य विन्यास कुंवर नारायण की कविता के लिए स्वभाव सिद्ध हो गया है। लेकिन उनकी विशेषता यह है कि उन्होंने सहज वाक्य विन्यास को बोध के सरलीकरण का पर्याय अधिकांशतः नहीं बनने दिया। सहज रहते हुए सरलीकरण से बचे रहना साधना की कठिन अभ्यास की मांग करता है। सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन्हे कोय, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन्हे कोय। बाल भाषा में प्रौढ़ व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति देने की चुनौती को कुंवर नारायण ने बहुत गहरे में लिया और जिया है। परंपरा की स्मृति और सैकड़ों नए नए पहलुओं को धारण करने वाली काव्य भाषा संभव करने के लिए जो साधना उन्होंने की होगी उसका अनुमान ही किया जा सकता है। कुंवर नारायण इस महत्वपूर्ण सच्चाई के प्रति सजग हैं कि कलाकार वैज्ञानिक के लिए कुछ भी असाध्य नहीं। वे इस गहरी सच्चाई से भी वाकिफ़ हैं कि चिंतन चाहे दार्शनिक प्रश्नों पर किया जाए, चाहे वैज्ञानिक तथ्यों पर, काव्यात्मक भाषा ही प्रत्यक्ष जो है दिखने वाले विरोधों के परे जाकर जो है मूलभूत सत्यों को धारण करने का हौसला कर पाती है। ये पुरुषोत्तम अग्रवाल कहते हैं। तो पुरुषोत्तम अग्रवाल का है